इस सीरीज में आपका स्वागत है। ये लिब्रे ऑफिस का दूसरा लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं एलिमेंट्स इन कैल्क स्प्रेडशीट। मतलब कैल्क स्प्रेडशीट में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। मतलब ये बहुत ही बेसिक लेक्चर है। अगर कोई भी आदमी इस लेक्चर को ध्यान से देखता है तो बेसिक चीजें वो कभी भी मिस नहीं करेगा लिब्रे ऑफिस कैल्क की। तो आइए देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में क्या क्या टॉपिक कवर होने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा स्प्रेडशीट में नेविगेशन, मतलब कैसे स्प्रेडशीट में हम काम करते हैं। दूसरा रहेगा कि कैसे हम स्प्रेडशीट को बनाते हैं। तीसरा टॉपिक है कि सेल की एड्रेसिंग कैसे की जाती है, कैसे पता करते हैं सेल का क्या एड्रेस होता है। चौथा टॉपिक है पेज का सेटअप कैसे करते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कैसे हम अपनी बनाई गई स्प्रेडशीट को सेव करते हैं, ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले खोल लेते हैं अपना लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने लिब्रे ऑफिस कैल्क खोल लिया है। अब स्टार्ट करते हैं स्प्रेडशीट में नेविगेशन के साथ कि कैसे हम स्प्रेडशीट को यूज करते हैं। तो देखिए, स्प्रेडशीट को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको जाकर किसी भी सेल पे क्लिक करना है। मतलब देखिए, जिस सेल पे आप क्लिक कर देंगे वो सेल आपकी एक्टिव हो जाएगी और उसमें आप आगे लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरी चीज है, अगर आप अपने कीबोर्ड में देखेंगे तो कीबोर्ड में होती है एरो बटन। एरो बटन चारों दिशाओं में बनी हुई होती हैं। अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो नीचे जाएगी। जिस भी डायरेक्शन में आप इसको प्रेस करेंगे उस डायरेक्शन में आप सेल को मूव करा सकते हैं, मतलब एक्टिव सेल को मूव करा सकते हैं। तीसरी चीज है इंटर बटन। इंटर बटन के थ्रू आप क्या करते हैं कि मान लीजिए आपने कुछ भी लिखा हुआ है और आप इंटर बटन दबाते हैं। तो इंटर बटन दबाने के बाद आपका ये एक्टिव सेल नीचे की तरफ जाएगा। मतलब हर बार आप इंटर बटन दबाएंगे तो आप नीचे की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे। अगर आपको ऊपर की तरफ आना है तो आपको प्रेस करना पड़ेगा शिफ्ट प्लस इंटर। इसी तरीके से अगर आपको लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में सेल को ले जाना हो तो आपको प्रेस करना पड़ता है टैब बटन। मतलब आप लिख रहे हो कहीं पे और टैब बटन दबाओगे तो आप बगल चले जाओगे। ध्यान रखिए, लिखते समय अगर आप एरो की का यूज करते हैं तो भी आप उस डायरेक्शन में जा सकते हैं। और अगर आपको राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है तो आपको शिफ्ट प्लस टैब दबाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो आपको याद रखनी चाहिए। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि अगर आप स्प्रेडशीट में कहीं पे भी हो और आपको पहली सेल पे पहुंचना हो तो आपको प्रेस करना पड़ता है कंट्रोल प्लस होम बटन। और अगर आप उस सीट की आखिरी सेल पे जाना चाहते हैं, मतलब आखिरी सेल मतलब कि मान लीजिए इतना डेटा आपने भरा हुआ है और आपको आखिरी सेल मतलब यहां पे जाना पड़े, ये नहीं कि सीट की आखिरी सेल, जो डेटा भरा हुआ है उसकी आखिरी सेल पे जाना हो तो आपको प्रेस करना पड़ता है कंट्रोल प्लस एंड बटन। तो ये कुछ शॉर्टकट हैं जो आपको याद रखने चाहिए। इसके बाद बढ़ते हैं आज के अपने दूसरे पॉइंट की तरफ कि कैसे हम नई स्प्रेडशीट को बनाते हैं, मतलब क्रिएशन ऑफ न्यू स्प्रेडशीट्स। तो आपको इसके लिए फाइल मेनू में जाना है। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है न्यू ऑप्शन और न्यू ऑप्शन में जाते ही आपको यहां पर स्प्रेडशीट लिखा हुआ मिल जाएगा। आप उस स्प्रेडशीट ऑप्शन पे क्लिक करके नई स्प्रेडशीट ओपन कर सकते हैं और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एन। इसके बाद देखते हैं तीसरा अपना पॉइंट, आज का तीसरा टॉपिक कि सेल एड्रेस कैसे पता करते हैं। यहां पर देखिए, जैसे ही मैं कोई सेल सिलेक्ट करता हूं तो उसका एड्रेस वहां पर दिख जाता है। जैसे अभी D11 दिख रहा है, D7 हो गया, C6 हो गया। ये किस तरीके से पड़ता है? तो सेल का एड्रेस निकालने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है कि सबसे पहले आप ऊपर की तरफ देखिए, ABCD में से कौन सा लाइन में आप हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अभी मैं D पे हूं और इस साइड देखिए 1 2 3 4 नंबर में से आप किस नंबर की सेल पे हैं, तो मैं 6 पे हूं। तो इसका एड्रेस क्या हो गया अभी? D6। इसी तरीके से यहां पर अगर मैं क्लिक करूं तो क्या होगा? B4। यहां पर क्लिक करूं तो क्या होगा? D5। इस तरीके से आप किसी भी सेल का एड्रेस निकाल सकते हैं और यहां पर इस बॉक्स में एड्रेस वैसे दिया भी रहता है, अगर आप नहीं पता कर पा रहे हैं तो भी। इसके बाद बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ कि किसी पेज का सेटअप कैसे करते हैं, किसी पेज की सेटिंग कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको जाना होगा फॉर्मेट मेनू में
और फॉर्मेट मेनू में जाने के बाद आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा पेज स्टाइल ऑप्शन। जैसे ही आप पेज स्टाइल ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे एक विजार्ड बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा और यहां से आप पेज का सेटअप कर सकते हैं। मतलब आप क्या चीजें यहां पर सेट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज आप अपने पेज की साइज सेट कर सकते हैं कि मान लीजिए आप किस साइज के पेज पे प्रिंट देना चाहते हैं, उस साइज के पेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर A4 सिलेक्ट कर लिया। या आप चाहते हैं पेज की विड्थ हाइट सिलेक्ट करना तो यहां से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर आप प्रीव्यू देखेंगे तो ये चीजें बदल रही हैं। इसके बाद आता है ओरिएंटेशन कि आप अपने पन्ने को पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं, मतलब खड़ा खड़ा रखना चाहते हैं, या लैंडस्केप मतलब लेटा लेटा रखना चाहते हैं। तो पेज को किस तरीके से आप रखना चाहते हैं यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है मार्जिन की। मार्जिन क्या चीज होती है? मार्जिन होती है कि पन्ने में आप किनारे किनारे से कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं। अब ये चारों तरफ से आप सेट कर सकते हैं कि लेफ्ट साइड से कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं, राइट से, अप और बॉटम दोनों तरफ से आप कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए नीचे की तरफ से 0.79 है। अब मैं इसको काफी बढ़ा के दिखाता हूं कि कैसे ये चेंज होता है। तो मान लीजिए मैं यहां पर 6 रख देता हूं और कहीं और मैं क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि ये देखिए मार्जिन कितना बढ़ गया। मतलब इतनी जगह छोड़ के ही प्रिंट करेगा। मैंने इतना ज्यादा इसलिए लिया ताकि आपको अंतर दिखे। आप इसको कम ही रखेंगे, मैं 1 रख दे रहा हूं और देखिए फिर से ये चीज अपनी जगह पे आ जाती है। लास्ट में हम देखते हैं कि कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। तो इसका सिंपल सा तरीका है, फाइल मेनू में जाना है आपको और सेव बटन ढूंढ के आपको क्लिक कर देना है। तो यहां पर देखिए सेव आपको दिख रहा होगा। इस पे अगर आप क्लिक कर देते हैं तो ये आपसे पूछेगा कि आप अपनी फाइल को किस नाम से सेव करना चाहते हैं। तो यहां पर आप अपनी फाइल का नाम मिटा के लिख दीजिए। मैं लिख देता हूं कंप्यूटर G12। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा आपकी फाइल का एक्सटेंशन नेम यहां पर क्या रहता है, .odf। ये एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो मैं इस फाइल को सेव कर देता हूं और यहां पर आप देखेंगे कि इस फाइल का नाम अब बदल के कंप्यूटर G12 हो चुका है। इस तरीके से आप अपनी फाइल को सेव करते हैं। अगर आपको कोई फाइल ओपन करना हो तो आप ओपन वाले ऑप्शन पे जाके अपनी फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। जो फाइल आपको ओपन करनी हो इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आती है क्लोज की बात। तो आप फाइल मेनू में जाके क्लोज ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपकी फाइल यहां से क्लोज भी हो जाती है। जैसे ये क्लोज हो गई और हमारी पुरानी फाइल जो पीछे खुली हुई थी वो सामने आ गई है। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल को क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क का बेसिक लेक्चर था कि क्या क्या चीजें, क्या एलिमेंट्स होते हैं और कैसे काम करते हैं हम यहां पर। इसके बाद अगले लेक्चर में हम देखेंगे किस तरीके से हम सेल को मैनिपुलेट करते हैं, किसी सेल की हाइट, विड्थ, फॉर्मेटिंग किस तरीके से करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।